हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी जीरो में। दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम अच्छे तरीके से पूरी कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज मैंने आपके लिए लेकर आया कक्षा 10 हिंदी का काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्त, आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्त, पहला हमारा क्वेश्चन है कि मंगवा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। दोस्त, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे मंगवा को अपनी बहू के साथ अपनी बहू के साथ घरेलू मामलों को लेकर विवाद था। घरेलू मामलों को लेकर विवाद था। घरेलू मामलों को लेकर विवाद था। विवाद था विवाद था तथा बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। तथा बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। और लिखेंगे मंगमा अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। अपना अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन बहू को, या लिखेंगे लेकिन बहू यह मानने को तैयार नहीं थी। यह मानने को तैयार नहीं थी। तो दोस्त, इस प्रकार हमने अपना पहला क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से पूरा किया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्त, हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। तो आइए उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे कि लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। और ये भी लिखेंगे कि उसका घर, यानी कि लक्ष्मी का घर, देवी नदी के बांध के नीचे है। उसके बाद लिखेंगे लक्ष्मी अपने गांव की एक गरीब महिला है। जिसके पति का नाम
लक्ष्मण है, लक्ष्मण है जो कोलकाता में नौकरी करता है, कोलकाता में नौकरी करता है, नौकरी करता है लिखिए या नौकरी करता था, बात बराबर है, नौकरी करता है। तो दोस्त इस प्रकार हमने अपना दूसरा प्रश्न भी पूरा किया। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। दोस्त हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि रंगप्पा गांव का लंपट जुआरी तथा बदमाश था। वह मंगमा के घर की सारी बातें जानता था। वह मंगमा के घर की सारी बातें जानता था, सारी बातें जानता था। इसके बाद लिखेंगे वह मंगमा को अकेली जानकर उससे बार बार पैसे उधार मांगता था, तथा कभी कभी मंगमा का हाथ भी पकड़ लेता था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करते करते हमने 3 क्वेश्चन काफी आसान तरीके से पूरा किया। तो अब बारी है अपने प्रश्न संख्या चौथे को देखने की। तो चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे पर। तो दोस्त हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्त, उत्तर लिखेंगे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, क्योंकि बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया।
उनके पिताजी का निधन हो गया। निधन हो गया। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद बिरजू महाराज की देखभाल, बिरजू महाराज की देखभाल, बिरजू महाराज की देखभाल उनकी माँ करती थी। उनकी माँ करती थी। तथा उसके बाद लिखा जाता था, बिरजू महाराज जब रियाज पर बैठते थे, यानी कि जब रियाज करते थे, तथा बिरजू महाराज जब रियाज करते थे, जब रियाज करते थे तब उस पर नजर रखती थी तथा गलती होने पर बताया भी करती थी। तो दोस्त, इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं और बाकी के क्वेश्चन को हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूं कि दोस्त ये क्वेश्चन और ये वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इन 4 क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 एकदम फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। तो दोस्त, इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो या चैनल पर कभी भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।